राजस्थान में चल रहे सियासी संग्राम के बीच फिर कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव लिया गया। इस प्रस्ताव को एक बार फिर राजभवन को भिजवाया जाएगा। विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव लिया गया। अब एक बार फिर यह प्रस्ताव राजभवन को भिजवाया जाएगा। इसके माध्यम से जल्द ही विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की गई है। इस प्रस्ताव के साथ ही राजभवन की ओर से पहले के प्रस्ताव के संबंध में 6 आपत्तियों के जवाब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से राजभवन को भेजे जाएंगे। कैबिनेट की बैठक के दौरान राज्य मंत्री भी सीएमआर पहुंचे। जयपुर की बात करते हैं, जहां पर प्रदेश का सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। कोरोना को लेकर राज्यपाल को दी जानकारी। राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर रखा अपना पक्ष। राज्यपाल से की न्याय की मांग। तो प्रदेश का सियासी संग्राम लगातार गर्म होता जा रहा है। सियासत लगातार गर्माती जा रही है और उसी को लेकर राजभवन में गहमा गहमी जो है वो बढ़ती जा रही है। पहले कांग्रेस के जो विधायक हैं सीएम गहलोत की नेतृत्व में वहां पर पहुंचे थे और अब बीजेपी के कुछ विधायक हैं वो वहां पर पहुंचे हैं राजभवन में और राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की है। खासतौर से कोरोना को लेकर उन्होंने जानकारी दी है। उसके अलावा प्रदेश में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर भी उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र से इस पर चर्चा की है। प्रतिनिधिमंडल ने यहां पर यह भी कहा है कि प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और उस पर अब तक कोई कंट्रोल करने को लेकर कोई सरकार की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसके अलावा राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरीके से चल रहा है प्रदेश भर में उसको लेकर भी यहां पर जो बीजेपी नेता हैं उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र से जाकर उस पर चर्चा की है। तो लगातार जो सियासत है वो गर्माती जा रही है। इसके पहले अगर बात करें तो कांग्रेस के विधायक भी पहुंचे और अब बीजेपी के जो विधायक हैं वो राजभवन पहुंचे हैं और उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है। प्रदेश के सियासी संग्राम में को लेकर उन्होंने चर्चा की है। उसके अलावा कोरोना काल को लेकर भी यहां पर उनसे मंथन किया है क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं प्रदेश में कोरोना को लेकर। पिछले अगर 8 से 10 दिनों की बात करें तो जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि भाजपा का प्रतिनिधिमंडल जो है उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर ली है। राज्यपाल कलराज मिश्र से भाजपा का जो प्रतिनिधिमंडल है उन्होंने मुलाकात करी। राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से भाजपा का प्रतिनिधिमंडल ने यहां पर मुलाकात करी है। तो प्रदेश का सियासी संग्राम को लेकर यहां पर लगातार गहमागहमी देखी जा रही है राजभवन को लेकर और बीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो राजभवन पहुंचा और राज्यपाल कलराज मिश्र से जाकर उन्होंने मुलाकात की। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी नीरज मेहरा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, अगर बात करें तो राजभवन में देखा जा रहा है कि गहमा-गहमी लगातार बढ़ती जा रही है। पहले कांग्रेस विधायक पहुंचे थे और अब बीजेपी विधायक वहां पर पहुंचे हैं। क्या कुछ खबर सामने निकल कर आ रही है? क्या कुछ रहा इस मीटिंग का एजेंडा? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जो है राज्यपाल से मुलाकात करके आया है और हालांकि जो मुलाकात का एजेंडा रखा गया था वो कोरोना को लेकर वर्तमान हालात को लेकर चर्चा करना था, लेकिन क्योंकि जिस तरह का सियासी संग्राम राजस्थान में चल रहा है तो दरअसल बात ऐसी है कि बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने भी वर्तमान सियासी संग्राम पर ही बात की है और कहा कि जिस तरह का बयान जो जारी किया गया था कल कांग्रेस नेताओं ने, मंत्रियों ने, तो उससे जो है आहत है और बीजेपी नेताओं ने निंदा की है
और 15 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला जी और जो संवैधानिक संकट की हालात जो इस समय बन गए हैं उसको लेकर चर्चा की है। राजेंद्र राठौड़ इस समय जो है राजभवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और इस प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, जयपुर शहर के सांसद रामचंद्र बोहरा, नरपत सिंह राजवी, कालीचंद सराफ समेत 15 लोग शामिल हुए और तमाम लोगों ने जो बयान जारी किया गया था कल कांग्रेस नेताओं की ओर से राजभवन को घेरने का, उसको लेकर जो है निंदा की है और कहा कि राज्यपाल को धमका करके कोई काम नहीं कराया जा सकता। तो एक तरह से ये अब आमने सामने की लड़ाई अब तक नहीं थी, लेकिन अब साफ तौर पर आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है। कल तक बीजेपी कह रही थी हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब तमाम पूरे मामले पर बीजेपी कूद चुकी है, बीजेपी शामिल हो चुकी है इस पूरे मामले में और बीजेपी के नेताओं ने जो है राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि जो वर्तमान हालात है ये एक लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और सियासी उठापटक के बीच इसको बड़ा ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की चेतावनी वहाँ कांग्रेस नेताओं ने दी उसको गंभीर माना गया है। तो ये राजस्थान की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है कि 27 साल बाद में जिस तरह से राज्य में हालात बन गए हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री को तमाम विधायकों के साथ राजभवन में धरना पड़ रहा है, ये इसलिए क्योंकि राजभवन की ओर से कैबिनेट के प्रस्ताव के बावजूद विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर बाद फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मिलने का कार्यक्रम हो सकता है या जो कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है राज्यपाल को देने के लिए, विधानसभा सत्र बुलाने के लिए, जो 6 पॉइंटों पे आपत्ति की गई थी राज्यपाल की ओर से, उनका भी संशोधन करके भेजा जाएगा राज्यपाल को, जिससे कि विधानसभा सत्र बुलाया जाए। इसके पूर्व भी जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि देखिए लोकतंत्र बचाने के लिए हमें जरूरत पड़ने पर हम प्रधानमंत्री के आवास पर भी धरना देंगे और राष्ट्रपति के आवास पर भी धरना देंगे। तो साफ सी बात है कि देखिए इस समय लोकतंत्र को बचाने की बात हो रही है, आर पार की लड़ाई यहाँ चल रही है। ऐसी स्थिति में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने भी राज्यपाल को ज्ञापन दिया है और कहा कि राज्यपाल का अधिकार है वो विधानसभा का सत्र कब आहूत करते हैं कब नहीं करते, उनको धमकाया नहीं जा सकता। साफ तौर पर अब ये बीजेपी इस पूरी लड़ाई में कूद गई है। सचिन पायलट गुट कहीं यहाँ नजर नहीं आ रहा है। अब सारी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच। जी चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका नीरज जी। तो यहाँ पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज मेहरा यहाँ पर हमें ताज़ा अपडेट दे रहे थे कि जो बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल है उसने राजभवन में जाकर राज्यपाल से मुलाकात की है और राजेंद्र राठौड़ इस वक्त मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। क्या कुछ रहा बैठक का एजेंडा? हालांकि बैठक के एजेंडे की बात करें तो कोरोना काल और राजनीतिक घटनाक्रम जो वर्तमान में चल रहा है उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है।